हेलो। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका स्वागत है। आज की क्लास है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज हम लोग आईआईटी जेई में डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है, हम बताते हैं डेफिनेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो डेफिनेशन होती है उसमें वेरिएबल इंडिपेंडेंट, जैसे y इज द फंक्शन ऑफ x होता है, ठीक है ना। तो x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। ये इंडिपेंडेंट कहलाता है और ये डिपेंडेंट कहलाता है। ये दोनों वेरिएबल रहते हैं। तो उस इक्वेशन में एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, उस इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dy अपॉन dx कॉल्ड डेरिवेटिव। जब ये तीनों उस इक्वेशन पे उपस्थित होते हैं तो उस इक्वेशन को हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। वो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर एंड डिग्री की बात करता है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, और ऑर्डर ऑफ differential equation and degree of differential equation। अब उस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलता है, वो उसका ऑर्डर क्या है, उसकी डिग्री क्या है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तभी हम जानेंगे कि कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन और कितने डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ऑर्डर क्या होता है, जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर होता है, ठीक है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा वो ऑर्डर कहलाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। अच्छा, अब बात आती है डिग्री क्या है, डिग्री कैसे कहते हैं। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के, हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री या हाईएस्ट कह सकते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की डिग्री या पावर को हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहते हैं। समझ रहे हैं। जो भी डिफरेंस होगा उसका हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, उस हाईएस्ट पावर, उस पावर को, उस जो जितनी पावर होगी वो पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। तो डिग्री इसमें एक्स और वाई की पावर नहीं देखते, किसकी देखते हैं, डेरिवेटिव की। वो भी कौन सी डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर का। तो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव हमें देखना होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो डिग्री होती है उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि हम कहते हैं d2y अपॉन dx2 प्लस dy बाई dx प्लस y इक्वल 0, विच इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड डेरिवेटिव नॉट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो तीन में से कोई ना कोई एक मस्ट होना चाहिए। तो इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो कितना है, 2 है। ऑर्डर इसका क्या है, 2 है। और डिग्री इसकी क्या होगी, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 1। हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी है, 1 है, इसलिए कि डिग्री कहेंगे इस इक्वेशन की 1 और ऑर्डर कहेंगे कितना, 2। तो इसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ चीजें आती हैं कि जो जब हम इसकी डिग्री देखते हैं तो डिग्री हमेशा किस में देखी जाती है, पॉजिटिव इंटीजर में। फ्रैक्शन में डिग्री नहीं देखेंगे। जैसे कहते हैं 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 इज इक्वल टू dy अपॉन dx2 d2y अपॉन dx2 की पावर 2।
ठीक है। अब ये भी एक डेरिवेटिव है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमसे पूछ रहा है क्या, ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, चलिए ऑर्डर एंड डिग्री, तो इस दोनों बताना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। बताएगा कोई? तो अब इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन जब देखते हैं कि इसकी पावर में क्या है, फ्रैक्शन है, क्या है, फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले इस फ्रैक्शन को हमें ब्रेक करना होगा। फ्रैक्शन माने ये जो आपकी भिन्न के फॉर्म में इसकी पावर गिवन है, तो हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि 3/2 पावर, तो ब्रेक करेंगे तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 2/3 पावर, ये इस पावर को उधर ले जाएंगे तो पावर में ट्रांसफर होता है, तो 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर होल पावर 3/2, ये गिवन है आपका d2y/dx2 की पावर 2, इस पावर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू d2y/dx2 की होल पावर 2 इंटू 3/2, 2 क्या होगा, कैंसिल आउट, तो क्या बन dy/dx का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू d2y/dx2 की होल पावर 3। अब देखिए इनकी पावर आपकी कैसी मिल गई, पॉजिटिव इंटीजर मिल गई, तो ये पॉजिटिव इंटीजर में अब देखिए यहाँ पर जो हाईएस्ट ऑर्डर है, ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर हाईएस्ट कितना है, 2 है, तो इस पूरे इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा, और इसकी डिग्री मतलब हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर है, देखिए ये हाईएस्ट नहीं है, इसमें 1 ऑर्डर कहेंगे, इसमें 2 ऑर्डर कहेंगे, इस 2 ऑर्डर की डिग्री कितनी है, 3 है, तो हम कहेंगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 3। तो ऑर्डर कितना हो गया इसका, 2, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है और डिग्री कितनी है, 3 है। ध्यान देंगे, तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, तो इस इक्वेशन से आपको समझना है। आगे हम चलते हैं, और पहले आप इसको नोट करें। हेलो, तो ये हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जो है आगे चलते हैं कि अब डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप क्या होते हैं। तो देखिए बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप जो होते हैं वो कई टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, लेकिन अभी आपको आईआईटी के लिए मेनली आपको पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान देंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, मतलब आपको जो इक्वेशन पढ़ने हैं वो फर्स्ट ऑर्डर के और फर्स्ट डिग्री के इक्वेशन केवल पढ़ने हैं अभी। तो अब फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब दरअसल फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ टाइप हैं, तो उन पूरे टाइप के सभी टाइप से हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हाउ मेनी टाइप द सॉल्विंग द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वी हैव, ध्यान दीजिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट मतलब पहला मेथड है आपका, मेथड ऑफ सॉल्विंग द
फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को पहला मेथड जो है जिसे सॉल्व करते हैं वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें वेरिएबल को सेपरेट करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, पहला मेथड है। दूसरा मेथड है होमोजीनियस, होमोजीनियस इक्वेशन। जिस होमोजीनियस इक्वेशन होता है उस होमोजीनियस को हम सॉल्व करते हैं। होमोजीनियस सॉल्व करने का मेथड बताएंगे हम। नेक्स्ट है नॉन होमोजीनियस, जब होमोजीनियस नहीं है, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फोर्थ नंबर है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर टाइप का होता है। फिफ्थ नंबर है आपका इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म। मान है तो उसको लीनियर बनाते हैं, तो इक्वेशन रिड्यूसिबल रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, समझ रहे हैं। तो पांचवा मेथड है आपका कि हम जो है उसको लीनियर बनाते हैं। और छठा फॉर्म है इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और नेक्स्ट है सेवेंथ फॉर्म है इसका है रिड्यूसिबल टू द एग्जैक्ट फॉर्म, रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म। मतलब कहने का क्या है कि पहले तो एग्जैक्ट फॉर्म में होगा, जब नहीं होता है तो उसको रिड्यूस करेंगे एग्जैक्ट फॉर्म में, फिर सॉल्व करेंगे हम। और लास्ट है आपका, लास्ट है कि इक्वेशन में सुटेबल चेंज द वेरिएबल। अब उसमें हम वेरिएबल को ही चेंज कर देते हैं। सुटेबल मतलब जैसे आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग हम उस वेरिएबल को चेंज करके, लेट करके, दूसरा मान करके फिर उसको किसी न किसी फॉर्म में अरेंज करके हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इक्वेशन व्हिच इज सुटेबल चेंज, इक्वेशन व्हिच बाय सुटेबल चेंज ऑफ वेरिएबल, चेंज ऑफ वेरिएबल ट्रांसफॉर्म एनी एबव फॉर्म। मतलब इसको चेंज करके हम कोई भी जो ऊपर वाला फॉर्म है वो कोई भी बन जाता है, तो इस किसी फॉर्म में लेकर के फिर वो सॉल्व होता है। तो हमारे पास इस फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये 7 मेथड है, जिन मेथड से हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहला है वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा है होमोजीनियस, तीसरा है नॉन होमोजीनियस, और नेक्स्ट है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उस लीनियर फॉर्म में चेंज मिलता है, और दूसरा जब नहीं मिलता है तो उस लीनियर फॉर्म में बनाया जाता है, फिर एग्जैक्ट होता है, फिर एग्जैक्ट बनाया जाता है, और लास्ट में आपका ये है कि उसमें कुछ एक वेरिएबल चेंज करके कोई भी फॉर्म मेंटेन कर सकता है वो, और उस फॉर्म के अकॉर्डिंग हम उसको करते हैं। ये मेथड है आपके फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो इन मेथड को हम एक एक करके बताते हैं, पहले आप इनको नोट करिए कि कितने मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, हेलो।
हम लोग जो है फर्स्ट मेथड को लेते हैं। देखिए पहला मेथड है आपका वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल जो मेथड है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम कह सकते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। इस फॉर्म में डी वाई के डी एक्स का हम जो है डिवाइड कर दें तो एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स दिस इज इक्वल टू 0 विच इज द फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका, जो ये डेरिवेटिव बताएगा कि फर्स्ट ऑर्डर भी है और फर्स्ट डिग्री भी है। वो कौन बताएगा आपको? एक डेरिवेटिव जो उसमें होगा, जिसे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी कहते हैं। ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपको बताएगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट डिग्री है और नहीं है। ऑर्डर डिग्री की डिटेल मैंने पहले ही बता दी आपको कि ऑर्डर और डिग्री कैसे देखा जाता है। तो अब हम इसको क्वेश्चन लेकर के इसका हम देखते हैं आपको, क्योंकि बिना क्वेश्चन को उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई दिस इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप देखिए ऊपर का फॉर्म इसी तरीके का है कुछ। तो इसको हमें जो है देखना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है। ये देख रहे हैं डी वाई के नीचे डी एक्स आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है। या इधर चला जाएगा ये तो डी एक्स अपॉन डी वाई, ये भी फर्स्ट डिग्री है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। तो अब हम देखते हैं डी वाई की तरफ। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या है? ये वेरिएबल सेपरेबल का केवल मतलब, वेरिएबल मतलब एक्स और वाई, एक्स एक्स की तरफ सेपरेट हो जाए, वाई वाई की तरफ सेपरेट हो जाए तो सेपरेबल हो गया। तो यदि इस तरह सेपरेट होना पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरा है, इसको चाहें तो इधर ले जाएं, 1 प्लस वाई स्क्वायर ये इधर ले आए, तो हम कह सकते हैं डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और दिस इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वेरिएबल सेपरेबल, देखो एक्स एक्स की तरफ पूरा हो गया, वाई वाई की तरफ पूरा हो गया, तो ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया। अच्छा, सेपरेबल होने के बाद फिर क्या करते हैं? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये पहले पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये आपको पहले से मालूम होना चाहिए इंटीग्रेशन। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दोनों हम पहले अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम आगे जो है ये tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ये tan इनवर्स x होता है और प्लस कोएफिशिएंट c ले सकते हैं, अदरवाइज कुछ लोग tan में ही ले सकते हैं। जैसे कि हम ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, tan इनवर्स c भी ले सकते हैं। तो हम इसको जो है इस तरीके से, और चाहें तो इसको इधर ले आए तो यहाँ पे हम और सॉल्व कर सकते हैं। tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स c। tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x एक फॉर्मूला होता है, इनवर्स फॉर्मूला tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स वाई दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स c। दोनों तरफ tan इनवर्स है, कंपेयर कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना? y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई एक्स दिस इज इक्वल टू c। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू c 1 प्लस वाई एक्स, तो y इज इक्वल टू सी एक्स 1 प्लस वाई एक्स। तो विच इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस तरीके के मेथड यूज करते हैं, जिसे कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल। और ये इसका क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। इसको नोट करना है आपको।
क्या इतना सा नहीं बनता, देखा। तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया। इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे जो है। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं हम। दूसरा है dy अपॉन dx दिस इज इक्वल टू e टू दी पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e टू दी पावर माइनस वाई। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और क्यों डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है कि नहीं है, वो ये डेरिवेटिव बताता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है तो पहला मेथड वेरिएबल सेपरेबल है, पहला हम उसी को लगाएंगे। मतलब एक्स एक्स की तरफ, वाई वाई की तरफ होना चाहिए। तो हम लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर, इनको हमने अलग अलग कर दिया, एक्स माइनस वाई पावर में है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और प्लस एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस वाई है, दोनों में कॉमन क्या हो गया, ई टू दी पावर माइनस वाई। तो ये ई टू दी पावर एक्स प्लस कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, ये डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाहर चला जाएगा डी एक्स, इधर चला जाएगा डी एक्स। अब ई की पावर माइनस वाई को ऊपर ले गए, तो यहाँ पे ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा y सेपरेट हो गया और यहाँ पे x सेपरेट हो गया। तो इस मेथड को कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल। तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहला हमें यही देखना है कि वेरिएबल सेपरेबल है या नहीं है। यदि है तो वेरिएबल सेपरेबल से ही सॉल्व करते हैं, और यदि नहीं है तो फिर नेक्स्ट मेथड ट्राई करते हैं। तो अभी हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो सब वेरिएबल सेपरेबल मेथड के हैं। अब ये सेपरेबल होने के बाद क्या करते हैं भाई, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग डी। अब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर वाई डी वाई और इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब ई की पावर वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर वाई, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 प्लस कितना आ जाएगा सी। तो यही आपका एक रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब इसमें कुछ हो नहीं सकता है, इसलिए अपन लोग इसको रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं। समझ रहे हैं। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन, एक बार ध्यान देंगे, जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट आते हैं। हमारे पास एक ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो केवल एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट मिलेगा। दो ऑर्डर होंगे तो दो डिफरेंशियल डबल ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो क्या होता है, दो ठो आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं। ये आगे की चर्चा है, हम करते रहेंगे, अभी आगे पढ़ाएंगे। तो आप इसको नोट करेंगे, ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड।
हेलो। तो देखिए ये हो गया आपका। इस वेरिएबल सेपरेबल में एक मेथड मैंने आपको बताया था, तो उसको यूज करते हुए हम देखते हैं। पहले एक क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ये देख रहे हैं कि इसमें वेरिएबल सेपरेबल पॉसिबल है या नहीं है। वेरिएबल सेपरेबल पॉसिबल है या नहीं है, क्योंकि इसको हम जो है पावर को ब्रेक करेंगे तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब 2xy हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो पॉसिबल नहीं है कि ये सेपरेट हो जाए। तो जब इस तरह की कंडीशन आती है तो लास्ट मैंने बताया था इस वेरिएबल को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम ऐसा एक वेरिएबल ले लेंगे, अर्थात लेट कर लेंगे v इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और v हमने लेट किया हुआ है तो फिर हमें उसको v के फॉर्म में यूज करना पड़ेगा, अर्थात dv अपॉन dx। तो dv अपॉन dx कितना हो जाएगा, 1 प्लस dy अपॉन dx, अर्थात dy अपॉन dx कितना आ जाएगा आपका, माइनस। तो ये इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे, dv अपॉन dx माइनस 1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, इसकी जगह पुट कर दिया गया। अच्छा, अब dv अपॉन dx दिस इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर। अब v को v की तरफ सेपरेट कर दीजिए, dv अपॉन कितना हो जाएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू dx। देखो वेरिएबल सेपरेबल हो गया। अब v की तरफ आ गया और x अलग हो गया। तो इसे कहते हैं, हम इसको मान करके लेट करके हमने उसको वेरिएबल सेपरेबल में चेंज कर दिया। ये किसी में भी चेंज होता है। अब इंटीग्रेट करेंगे, जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर 1 अपॉन, तो tan इनवर्स v इज इक्वल टू एक्स प्लस क्या हो जाएगा c। ठीक है, तो हम इसको जो है लिख सकते हैं v इज इक्वल टू, ओ सॉरी, v को क्या माना था मैंने, x प्लस वाई, एक्स प्लस सी। तो x प्लस वाई बराबर चाहें तो tan ले सकते हैं, तो x प्लस, ऐसे आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल लाइट नहीं है इक्वेशन, क्या इसमें कोई वेरिएबल दूसरा चेंज करके वेरिएबल सेपरेट हो सकता है, तो हो सकता है, हमने उसको यूज करके बताया है। तो आपको दिमाग में रखना होगा कि कैसे सॉल्व होता है, क्योंकि आप नहीं रखेंगे तो फिर नहीं आपको सॉल्व हो पाएगा। तो इसको करके देखना है, और इस तरीके के और भी क्वेश्चन हम भी देते हैं, इसको आपको करना है। ठीक है, इसको नोट करिए। हेलो। काट लो, सब्जी वब्जी लौकी रखी है, लौकी काट लो, आलू काट लो, खाली लौकी काट लो। आप काटे ना घुमा कर। हेलो। टाइम ना बात किया था। सब्जी वब्जी काट लो, पानी जाओ, उग जाओ, मत पानी दे।
हेलो। हाँ भाई, नोट हो गया सबका? अबे गर्मी पड़ गई है, बिना कूलर के न चले 1 मिनट। हाथ भर ठोकरा बिना सबका काम किया करती जैसे टूटा करती है फिर रगड़ के बिना खान के। तो देखिए इसके सेम क्वेश्चन एक तो हम और इसको देते हैं, आपको सॉल्व करना है आपको। ये है dy/dx, दिस इज इक्वल टू sin x प्लस वाई प्लस cos x प्लस वाई। देखिए भाई, इसमें sin x प्लस वाई, cos x प्लस वाई, dy/dx फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है तो हमें सबसे पहले x प्लस वाई से हम इसका फॉर्मूला भी खोल देंगे, तो भी हम ये देखेंगे कि ये सेपरेट नहीं हो पाएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे वैसे ही, लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू v। मैं यहीं तक बताऊंगा, बाकी आपको करके लाना है, ये आपके लिए वर्क है ना। ये आपको करके लाना है यहाँ पे कि कैसे आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से और भी जो क्वेश्चन है, एक दो तो क्वेश्चन और लेते हैं, इसको आप नोट करके इसको करके लाएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से एक और भी है, दूसरा बता देते हैं। दूसरा पहला y माइनस एक्स, एक और क्वेश्चन है y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको भी आपको करना है, इसको इधर ले जाएंगे तो तब भी ये सेपरेट नहीं हो पाएगा। सेपरेट नहीं हो पाएगा तो इसको हम क्या ले लेंगे, वी लेट कर लेंगे, और वी लेट करेंगे तो सेम जो है प्रोसेस से इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको इसको सॉल्व करके दिखाना है। ये दोनों क्वेश्चन है, और भी एक क्वेश्चन, चलिए तीसरा भी सेम क्वेश्चन है वैसे, cos x x प्लस वाई और डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई, सेम है, उसमें दो दिए हैं, इसमें एक ही है। तो ये भी एक क्वेश्चन है जिसको हमें v मान करके, ये v लेट करके इसको क्या करना है, सॉल्व करना। तो ये आपके लिए जो होमवर्क कहेंगे,
इसको हम कल देखेंगे कि आप लोगों ने लगाए हैं। ठीक है, तो इनको आपको करना है, इनको नोट कर लिए आपने। अच्छा, इसके बाद हम जो है अब आगे चलेंगे। होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस सेकंड नंबर आपका है। वेरिएबल सेपरेबल हो गया, तो सभी में वेरिएबल सेपरेबल यूज होगा। अब आपको करना है यहाँ पे अब होमोजीनियस। दूसरा मेथड है होमोजीनियस इक्वेशन। अच्छा, होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है? देखिए, आपके पास यदि कोई dy डेरिवेटिव है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एन एक्स कोमा वाई अपॉन एफ टू एक्स कोमा वाई, मतलब ये फंक्शन एक्स और वाई का है और ये भी फंक्शन एक्स और वाई का है। तो देखिए, ये वाला फंक्शन होमोजीनियस होगा और ये भी होमोजीनियस होगा एक्स और वाई में। एक्स और वाई का मतलब समझ रहे हैं कि दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, इन दोनों वेरिएबल होमोजीनियस होंगे, मतलब प्रत्येक टर्म्स की जो पावर होगी वो इक्वल होगी और इसमें अलग से जो प्रत्येक टर्म की पावर होगी वो अलग इक्वल होगी। तो मतलब कहने का एफ एन एक्स वाई एंड एफ एफ वन एक्स वाई एफ टू एक्स वाई, ठीक है, आर होमोजेनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ सेम डिग्री। समझ रहे हैं? तो एंड आर होमोजीनियस फंक्शन। तो दोनों ये होमोजीनियस फंक्शन होंगे एक्स और वाई में। तो अब देखिए भाई, जब आपका ये होमोजीनियस हो जाता है तो टू सॉल्व, सॉल्व कैसे करते हैं इसको? ध्यान दीजिएगा, जब होमोजीनियस हो जाएगा, आपको करेक्ट हो गया कि ये होमोजीनियस है, डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा कैसा है? होमोजीनियस है, तो इसको हम सॉल्व करने का मेथड बताते हैं। तुरंत हम उसमें क्या कर देंगे, लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, तुरंत हमें लेट कर देना है y इज इक्वल टू क्या, वी एक्स। जैसे ही वी एक्स को लेट किया हमने तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी को छोड़ा एक्स का 1 हो जाएगा, एक्स को छोड़ा वी का डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स के स्थान पर क्या हो जाएगा, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। इसको हम पुट करेंगे, मतलब वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ वन एक्स और वाई की जगह क्या हो जाएगा, वी एक्स अपॉन एफ टू एक्स कॉमा वाई की जगह क्या हो जाएगा, वी एक्स। अब इसको वेरिएबल सेपरेबल करके सॉल्विंग बाई, अब ये तो हमने मेथड बताया आपको। अब सॉल्विंग बाई वेरिएबल सेपरेबल मेथड, तो हम सॉल्व करेंगे वो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को हम इसका लेते हैं। पहले इसका मेथड नोट करिए कि आप होमोजीनियस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, होमोजीनियस को कैसे पहचानते हैं कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है। तो दोनों चीजें हैं। तो अब हम आगे जो क्वेश्चन लेते हैं तो उस क्वेश्चन में बताएंगे भी कि ये होमोजीनियस है तो कैसे है, और इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं। तो आप इसको पहले इसका मेथड नोट करिए, इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं आपसे।
तो हम लोग जो है आगे इसका एक एग्जाम्पल लेकर के होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को देखते हैं कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का भी है, लेकिन अब ये वेरिएबल सेपरेबल है या जो है अगला होमोजेनियस है। तो वेरिएबल सेपरेबल का मतलब होता है dx एक्स तरफ हो जाए, dy वाई की तरफ हो जाए। इसमें एक्स वाई है तो एक्स को अब इसको उधर ट्रांसफर करें, एक्स को इधर लाएं, लेकिन ये dx एक्स स्क्वायर के साथ भी होगा, वाई स्क्वायर के साथ भी होगा। तो हम इसको dy अपॉन dx के फॉर्म में चेंज करते हैं। पहले एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx इज इक्वल टू माइनस 2xy dy। ठीक है, तो अब ये जो है dx उधर ले जाइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू माइनस 2xy इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब इसको इधर ले आइए तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस 2xy। ठीक है, तो अब हम ये माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो हम कह सकते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। अब देखिए इसमें दोनों में क्या है, 2 डिग्री है, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 डिग्री है, तो और ये एक्स वाई है, दोनों इसमें भी 2 डिग्री है, तो ये दोनों जो है क्या है, होमोजीनियस है। तो ये कहलाता है होमोजीनियस इक्वेशन। अब ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो फिर हम इसको सॉल्व करने का मेथड हमने बताया है कि कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने आपको बताया कि क्या लेट करना है हमें यहाँ पे लेट करना है y इज इक्वल टू वी एक्स। क्या लेट करना है, y इज इक्वल टू वी एक्स। जैसे होमोजीनियस आता है, न्यूमरेटर के और डिनोमिनेटर दोनों में डिग्री कैसी है, प्रत्येक टर्म की डिग्री सेम है, इसमें भी दोनों टर्म्स की डिग्री कैसी है, 2 है, और यहाँ नीचे भी डिग्री कितनी है, 2 है। तो ये होमोजीनियस कहलाएगा, और होमोजीनियस कहलाएगा तो लेट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन कितना डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये हो गया। चलिए स्पुटिंग दीज डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या रख देंगे, पुटिंग दी, इनको इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब वाई स्क्वायर जगह क्या रख देंगे, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2x इंटू वाई की जगह वी एक्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आ जाएगा कितना, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन, तो एक्स स्क्वायर कॉमन तो क्या बचेगा, वी स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन यहाँ पे 2 वी एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v। ठीक, तो v, अब फिर वही चीज मैंने बताया था, वेरिएबल सेपरेबल क्या करना है, अब जो बन गया इसको वेरिएबल सेपरेबल करना है। पहला मेथड से ले जाना है इसको, v की तरफ, x की तरफ। तो हम देखेंगे एक्स डी वी अपॉन डी एक्स दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v, माइनस से कितना हो जाएगा v, इसको सॉल्व करते हैं तो 2v उधर जाएगा, तो यहाँ पर हमारा जो है बन जाएगा, एलसीएम ले लो, तो यहाँ x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v। ठीक है, यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे और इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे।
हाँ भाई, नोट हो गया यहाँ तक? जल्दी से इसको नोट करना है आपको। और जैसे ही हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो फिर हमारा जो प्रोसेस है वो वेरिएबल सेपरेबल की ओर जाएगा। तो पहला मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से हम आगे मेथड लगते जाएंगे और फर्स्ट मेथड की ओर जाते जाएंगे। तो प्रत्येक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल से जरूर सॉल्व होगा, वो चाहे अंत में हो चाहे वो स्टार्ट में हो। ठीक है, तो अब अपन लोग जो है आगे इसको हम साफ करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या है, x dv अपॉन dx दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस टू वी स्क्वायर। तो माइनस का क्या बचेगा, माइनस का वी स्क्वायर बचेगा और माइनस का 1 है, अपॉन का कितना हो जाएगा, 2v हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप जो है वेरिएबल सेपरेट करना चाहते हैं तो हम ये देखते हैं कि dv v वाले को इधर ले आइए और x वाले को उधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा तो 2v ऊपर हो जाएगा और माइनस खत्म कर दो तो 2v अपॉन संख्या पलट दीजिए तो 1 प्लस वी स्क्वायर और दिस इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। इधर इसको माइनस ले लीजिए, ये वाला माइनस इधर ले आएंगे, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। वेरिएबल सेपरेट हो गया तो इंटीग्रेट कर दीजिए। क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। अब लिखेंगे नहीं बार बार, हम इंटीग्रेट करते हैं वेरिएबल सेपरेशन के बाद। तो जैसे वेरिएबल सेपरेट हो गया तो हमने क्या कर दिया, उसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन क्या आएगा, अच्छा अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, क्योंकि इसको हम क्या मानेंगे, जब टी मानेंगे 1 प्लस वी स्क्वायर को तो 2v मिल जाएगा, ये dv होगा, यहाँ पे 2v dv मिल जाएगा तो 1 अपॉन टी। तो सीधे सीधे हम चाहें तो ये लॉग में जाएगा, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी होता है, तो 1 प्लस वी स्क्वायर और दिस इज इक्वल टू माइनस और 1 अपॉन एक्स का क्या होता है भाई, लॉग एक्स होता है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, लॉग एक्स और प्लस लॉग के फॉर्म में ही वेरिएबल आर्बिट्री कांस्टेंट लेंगे तो हम लॉग सी ले सकते हैं। इधर ले आइए इसको, तो लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस log x this is equal to log c, log m plus log n this is log m into n, so log using logarithmic formula 1 plus v square into x is equal to log c, taking both side log है तो इसको हटा सकते हैं हम, तो x 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अब हमने जो लेट किया होता y इज इक्वल टू वी एक्स, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि y इज इक्वल टू क्या था, वी एक्स, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा y बाई एक्स। पुट कर दीजिए तो x 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। एक एक्स कट जाएगा, ये एक्स उधर जाएगा, तो रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो होमोजीनियस होता है तो मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या लेते हैं, उसको y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं, जब वो dy बाई डी एक्स में होमोजीनियस, मतलब x क्या है उसका, x इंडिपेंडेंट है और v क्या है, डिपेंडेंट है इसमें। तो dy बाई डी एक्स अभी हम और चर्चा करते हैं। जब इसका उल्टा होता है तो फिर x इज इक्वल टू वी वाई मानेंगे, उसका हम अभी बताते हैं। इसको आप सॉल्व करिए नोट करके, इसको हम आगे और ले जाते हैं, देखते हैं। हेलो, हाँ कोई एक ऐड हुआ है जिसे सचिन विनोद, आवाज आ रही है मेरी? जी सर जी। तो बहुत लेट ज्वाइन करते हो बेटा, टाइम से ज्वाइन किया करो। जी सर जी। ये वॉल्यूम, अपना वॉल्यूम बंद करो, अपना वॉल्यूम बंद करके फिर बात करो। इसको नोट करो।
हेलो, दिखाई दे रहा है? इसको नोट करें जल्दी से, समझ में आया या नहीं आया? हेलो, तो ये इक्वेशन के बाद हम एक तो इक्वेशन और लेते हैं होमोजेनियस का, जिससे कि और क्लियर हो जाएगा कि आप इसको कैसे पहचानेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब इंटू डी वाई इक्वल टू 0. Equation can be given equation can be written as given equation can be written as dy अपॉन dx, इस फॉर्म में लेके आएंगे अपन। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये हम उसको उधर ले जाएंगे, फिर डी एक्स उधर जाएगा तो ये नीचे आएगा, इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। और आप इसमें देखिए कि ऊपर कितनी डिग्री है 3 और नीचे भी प्रत्येक टर्म की कितनी डिग्री है 3। तो दिस इज कॉल्ड क्या हो गया, होमोजीनियस। अब बेटा ये होमोजीनियस हो गया, ठीक है ना। अब यदि ये होमोजीनियस हो गया तो सॉल्व करने का मेथड क्या है, y इज इक्वल टू ये सिलेक्ट करना ही करना। हाँ, लेकिन ये ध्यान देना है कि ये dy अपॉन dx हमारा डेरिवेटिव है, तब ये होमोजीनियस है। यदि मान लो dy अपॉन dx में नहीं है, dx अपॉन dy में है, तो dx अपॉन dy में वो एक ही चीज है, क्योंकि इसको उल्टा कर देंगे तो भी वही हो जाएगा। तो हम dy अपॉन dx बना करके अब हम लेट करेंगे यहाँ पे y इज इक्वल टू vx। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या बनता है, v छोड़ा x का 1, x छोड़ा और v का करेंगे तो dv बाई dx। v इज द फंक्शन ऑफ y इज द फंक्शन ऑफ v इंटू x, ठीक है ना। अब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, फर्स्ट इंटू सेकंड बना, v को लिया, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और प्लस x को छोड़ा और v का डिफरेंशिएशन किया तो dv बाई dx बना। तो इस dy बाई dx के स्थान पर क्या रख देंगे, ये रख देंगे। तो पुटिंग डी, इनको जैसे ही पुट करेंगे तो आ जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। तो एक्स स्क्वायर और y की जगह क्या है vx अपॉन एक्स क्यूब प्लस, अब y क्यूब है, y की वैल्यू है v स्क्वायर vx, तो v क्यूब इंटू एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब ऊपर हो जाएगा, नीचे से एक्स क्यूब कॉमन निकाल लीजिए, तो v प्लस एक्स dv बाई dx, दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू v
अपॉन एक्स क्यूब नीचे से कॉमन तो 1 प्लस वी क्यूब एक्स क्यूब क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो क्या मिला आपको, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू वी अपॉन 1 प्लस वी क्यूब। अब वी को उधर ले जाइए, सेपरेट करना है क्योंकि, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी अपॉन 1 प्लस वी क्यूब माइनस वी। उधर ले जाइए, फिर एलसीएम ले लीजिए उसका, एलसीएम लेंगे तो एक्स डी वी बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू, ये v का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे v माइनस v का मल्टीप्लाई तो जाएगा v और माइनस का v टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस वी क्यूब, v से v क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो x dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस v टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस वी क्यूब। ओके, इसको पलट दीजिए तो dx अपॉन कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 प्लस वी क्यूब अपॉन माइनस का v टू दी पावर 4 और ये dv उधर चला जाएगा, माइनस चाहे तो इधर ले आए, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। तो अब हम जो है इसको आगे और सॉल्व करेंगे, कितना नोट करिए पहले, यहाँ तक समझ में आया। हेलो मिस्टर सचिन। जी सर। हाँ, इसको समझ में आ रहा है क्या पढ़ा रहे हैं हम। जी सर, आ रहा है। अच्छा, किस क्लास में पढ़ रहे हो तुम इस समय। सर 12 हो गया है। अच्छा, 12 हो गया है तो हाँ समझ में आ रहा होगा। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। जी। हाँ, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे पहचानते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं, इसको नोट कर लो यहाँ तक, इसके बाद इसका आगे हम सॉल्व कराते हैं। जी जी जी।
हो गया यहाँ तक? तो देखिए इसको और आगे हम सॉल्व करते हैं। तो ये इस इक्वेशन को माइनस डी एक्स बाई एक्स और v टू दी पावर 4 है तो 1 अपॉन वी की पावर 4 प्लस वी क्यूब अपॉन वी टू दी पावर 4 और dv। तो यहाँ पर v क्यूब से ये कट कैंसिल हो जाएगा तो माइनस डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वी टू दी पावर 4 dv हो जाएगा और प्लस 1 अपॉन वी dv हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएगा आपका, तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन माइनस का लॉग एक्स हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन वी टू दी पावर -4। तो वी टू दी पावर -4 का यदि हमें करना है तो इसका क्या होगा भाई? बता सकता है कोई? ये इंटीग्रेशन ऊपर -4 जाएगा तो -4 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1 होता है, तो कितना जाएगा? वी टू दी पावर -3 अपॉन -3, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/3 और वी की टू दी पावर -3, 1 अपॉन वी का लॉग वी और प्लस क्या हो जाएगा, आप चाहें तो लॉग में मान सकते हैं तो लॉग सी ले लें यहाँ पे। ठीक है, माइनस से सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? लॉग एक्स इज इक्वल टू 1/3 वी क्यूब नीचे ले आइए, माइनस का क्या हो जाएगा? लॉग वी, माइनस का क्या हो जाएगा? लॉग सी। तो लॉग सी को आप किसी भी तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इधर ले आ सकते हैं तो इधर लेफ्ट साइड ले आइए, लॉग एक्स प्लस कितना हो जाएगा? लॉग वी प्लस कितना हो जाएगा? लॉग सी, दिस इज इक्वल टू 1/3 वी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये सब सी वी एक्स दिस इज इक्वल टू 1/3 वी क्यूब। अब इसको हम जब लॉग हटाएंगे तो सी वी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर 1/3 वी क्यूब जाएगा। ठीक है, और v देखिए क्या था? v इज इक्वल टू वाई पाई एक्स, क्योंकि y इज इक्वल टू आप जानते हैं वी एक्स है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वाई बाई एक्स। तो v की जगह वाई बाई एक्स रख दीजिए, तो यहाँ पे आएगा रिजल्ट सी वाई बाई एक्स इंटू एक्स ई टू दी पावर 1/3 वी क्यूब, मतलब वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये एक्स एक्स कैंसिल, सी वो तो ले भाई का ई टू दी पावर, बोलिए। ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। इसको आपको सॉल्व करना है। बोलो, हो जाएगा गेहूं खिलाने लगे। बड़ी ताव पड़ा।
वाला ऑरेंज वाला वो ले आओ, वो उससे कर दो। चौदह वाला मसाला लगा देंगे। तो इस तरीके से होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की चर्चा हमने किया है। 2 क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं और कुछ क्वेश्चन हम आपको देते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो कि आप सॉल्व करके लाएंगे। देखिए भाई, कल का होमवर्क है आपका, तो क्वेश्चन करके लाना है x प्लस वाई dy अपॉन डी एक्स दिस इज इक्वल टू 2y। ये भी होमोजीनियस टाइप का है। और ये y माइनस एक्स dy अपॉन डी एक्स एक्स प्लस वाई dy बाई डी एक्स। और नेक्स्ट है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स वाई। नेक्स्ट है एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस वाई बाई एक्स दिस इज इक्वल टू वाई कॉस वाई बाई एक्स माइनस एक्स। फिफ्थ नंबर एक्स डी वाई बाई डी एक्स वाई प्लस एक्स ई की पावर वाई बाई एक्स। इनको आपको सॉल्व करके लाना है। ये 5 इक्वेशन ये होमोजीनियस टाइप के हैं, ये सभी होमोजीनियस हैं, समझ रहे हैं। अब आपको केवल क्या करना है, सॉल्व करना, होमोजीनियस यूज करना है आपको। ये सभी 500 के 5 और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके बुक में है, आपके दूसरी बुकों में भी जो भी क्वेश्चन है तो उनको आपको सॉल्व करना है। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आपको जो है ये होमोजीनियस के क्वेश्चन नोट करना है। और इसके बाद आता है कि होमोजीनियस रिड्यूसिबल, वो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन बनता है कि उसको रिड्यूस करके होमोजीनियस बनाना है, फिर होमोजीनियस को इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो उसका मेथड हम बताएंगे कि उसको कैसे रिड्यूस करना है और कैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले इसको आप नोट करें। ये क्वेश्चन सभी आपको करके लाना है कल, ठीक है। क्या आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। ओके, फिर क्वेश्चन को नोट करिए और कल करके लाइएगा। जी सर जी।
काय बोला की काय नाही बोला. तो हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपको नॉन होमोजीनियस की चर्चा करेंगे, और नॉन होमोजीनियस के फिर आगे है लीनियर है, जितने भी टाइप मैंने आपको बताए हैं वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा इक्वेशंस है नॉन होमोजीनियस, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। इसलिए आप लोग आज इतना ही करके लाएंगे, वेरिएबल, सेपरेबल और होमोजीनियस, दो टाइप के इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन के जो क्वेश्चंस है उनको आपको करके लाना है। ठीक है, तो आज आप यहीं तक करेंगे, और नेक्स्ट हम कल फिर मिलते हैं अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को लेकर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, नेक्स्ट नया एक फॉर्म जो आपका होगा, रिड्यूसिबल टू द होमोजीनियस फॉर्म। ये केवल होमोजीनियस है, और जब होमोजीनियस नहीं होता है तो फिर वो होमोजीनियस बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं, उसको हम कल डिटेल से बताएंगे। आज आप जो है यहीं तक करेंगे। ओके, थैंक यू। ठीक है बेटा, कल आप लोग टाइम से ऐड होंगे, समझ रहे हैं? 8 बजे का मतलब 8 बजे। तो जी जी ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ाएंगे और कल हम फिर जो है स्टार्ट करेंगे। ओके। जी सर।